क्या होता है? तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, उसका अगर तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो उस केस में क्या बनता है? तुम्हारा अल्केन बनता है। और अल्केन किस मैकेनिज्म से बनता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। ठीक है, अब इसका देखो, हमको तो प्रोडक्ट बनाने पहले आना चाहिए। देखो, मैकेनिज्म ना तो जेई मेंस में पूछता है, ना जेई एडवांस में पूछता है, ना तुम्हारा बोर्ड्स में पूछता है, और ना ही नीट में पूछता है। ठीक है, तो आना क्यों चाहिए? ताकि फील आए कि प्रोडक्ट बनता कैसे है। और तुमसे कोई पूछने नहीं जाएगा कि मैकेनिज्म बताओ, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, जितना उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं ना, कि उस मैकेनिज्म के अंदर बनता इंटरमीडिएट क्या बनता है, तुमको अगर इंटरमीडिएट याद है ना, उससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, वुर्ज रिएक्शन के अंदर बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता था। हाँ बताओ तुम लोग, वुर्ज रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता था? वुर्ज रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता था? बोलो। फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इतना अगर तुमको याद है कि रेडिकल बनता है, और आरडीएस सिस्टम में कौन सा बॉन्ड टूटता है? आरएक्स बॉन्ड टूटता है। तो आरडीएस सिस्टम में इतना याद है ना, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ क्या याद होना चाहिए कि देखो, बताए थे कि आर और आर एल्केन बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और फ्री रेडिकल कंबाइन करता है और आर बनता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है कहाँ पे बनता है? एनोड पे बनता है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ इन्वॉल्व होता है? कैथोड पे होता है। अच्छा, तुम लोग बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में थोड़ा बहुत आइडियाज है? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आइडिया है? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आइडियाज है तुम लोगों को? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आइडिया है? जानते हो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? चलो, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेकेज। मतलब क्या होना? टूटना। ठीक है, ब्रेक। लाइसिस मतलब बॉन्ड ब्रेक होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से अगर तुम क्या करा रहे हो, किसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, उस केस में क्या होता है तुम्हारा हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। देखो, तुम लोग सब जानते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ऐसा नहीं है नहीं जानते हो। देखो, बताते हैं कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तुम बीकर देखे हो? सब बीकर, ये लिए बीकर। ठीक है, बीकर के अंदर देखो, तुम लोग पढ़े होगे, दो इलेक्ट्रोड होता है। एक को क्या बोलते हैं? कैथोड, और एक को बोलते हैं एनोड। इतना पता है? कैथोड एनोड के बारे में पता है? नहीं मालूम है क्या? कोई बात नहीं, इधर देखो, नहीं मालूम है फिर भी हो जाएगा क्लियर। समझना कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये तुम्हारा निगेटिव। जो ये लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एनोड। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड। और इसके अंदर तुम्हारा सॉल्यूशन भरा रहता है बीकर के अंदर, जिसका हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवाते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है? सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एन ए प्लस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम लोग खुद बताना। देखो, एनोड यहाँ पे ये है एनोड, और यहाँ पे ये है कैथोड। तो अभी तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नहीं पढ़े हो, उसके अंदर ये बहुत डिटेल में आएगा। अभी बस जितना हम बता रहे हैं उतना याद रखना। ठीक है, कि एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां लिखो, एनोड पे क्या होता है तुम्हारा? एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और रिएक्शन कैसा होता है देखना, एट एनोड ऑक्सीडेशन, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब ध्यान से समझना। ठीक है, और ये भी बॉन्ड ध्यान रखना कि एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, एट कैथोड रिडक्शन
टेक्स प्लेस। ये दोनों पॉइंट पहले तो एकदम दिमाग में सेट रख लो। कोई तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, तो बोलना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अब देखो, तुम जैसे ही करंट सप्लाई करोगे ना इसके अंदर, देखो यहाँ बैटरी लगाओ, ये बैटरी है तुम्हारा, बैटरी है, और करंट तुम सप्लाई करोगे तो होता क्या है ना, देखो ये है तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन। अब तुम लोगों को हम एक बात बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, कि सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, बताओ कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बताओ चलो। कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बताए थे ना। एनी सॉल्ट, कोई सा भी सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, या फिर वीक एसिड वीक बेस का, कोई सा भी सॉल्ट हो, सारे ही सॉल्ट कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो तुमको पता है कि all salts are strong electrolyte, strong electrolyte। इसका क्या मतलब है? it means they dissociate completely into ions, completely into its respective आयंस, ठीक है, अपना रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर जाता है। देखो जैसे ये यहाँ पे हम लोग किस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म किया जाता है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ये कौन सा सॉल्यूशन होता है तुम्हारा? एक्वस मीडियम होता है, मतलब इसके अंदर पानी मौजूद है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो तुम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्ट को डालोगे तो क्या होगा? वो अपना रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा। ये समझ में आया सबसे पहले कि किसी भी सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा उस केस में? वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिए हैं आर, ये ना गजब डिस्टर्बेंस करता है। चलो देखो, इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। देखो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्ट यूज किए हैं वो कौन सा है? आर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस और Na+। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम। यहाँ देखो Na है, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहले पता होना चाहिए नाम कैसे लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो कि जब तुम पानी के अंदर डालोगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो किसमें टूट जाएगा? ये अपना रिस्पेक्टिव आयंस में, मतलब ये टूट जाएगा आर, सी डबल बॉन्ड ओ, एनायनिक पार्ट कौन सा है? O माइनस, प्लस क्या निकल जाएगा? Na+। ये सब कहां पे है तुम्हारा? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक ही, ठीक है, ये टूट गया। अब देखो होता क्या है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस को समझना, ये पहली बार पढ़ रहे हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत आए, बट इतना अगर तुमको पता है कि देखो होता क्या है ना, ये दोनों जो दिख रहा है तुमको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। आगे भी पढ़ोगे, ये दोनों जो दिख रहा है ना रॉड्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। अब ये नाम क्यों पड़ा है समझ, देखो ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे एक को सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब सॉल्ट है, और सॉल्ट किसमें टूट जाता है? कैटायंस और एनायंस में टूट जाता है। इतना आ गया समझ में। अब जो एनायन होगा वो एनोड की तरफ जाएगा और जो कैटायन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। अब बोलो ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो एनायन कहाँ जाता है तुम्हारा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बताओ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है? एनोड की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कहाँ कनेक्टेड है?
एनोड की तरफ, एनायन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो इस वजह से क्या करता है, आयंस पे अट्रैक्शन कहाँ लगेगा तुम्हारा, कब लगेगा अट्रैक्शन, देखो माइनस चार्ज है, माइनस किधर, प्लस, प्लस की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो प्लस पोलैरिटी वाला, ध्यान से देखो कौन सा वाला है, एनोड, इस वजह से एनोड की तरफ जाता है। और ये फिक्स होता है, तुम पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते अपने से, ठीक है, ये पोलैरिटी फिक्स होता है। एनोड किससे कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैथोड किससे कनेक्टेड होता है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एनोड के ऊपर कौन जाएगा बताओ, या तो बताओ एनोड के ऊपर कौन जाएगा, कैथोड, ये कैटायन जाएगा या एनायन जाएगा, एट एनोड बताओ, एनोड के ऊपर कौन जाएगा, कैटायन जाएगा या एनायन जाएगा, बताओ। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, या तो बताओ कौन जाएगा, इस डायग्राम को देखो और बताओ कि कौन जाएगा एनोड, ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये सबसे पहले समझ में आया, चलो या तो बताओ पहले, अभी तक जितना हम समझाया उसमें क्या समझाया तुमको, क्या समझ में आया, चलो एक्सप्लेन करो पहले, यादव। हेलो, हाँ सर। हाँ बताओ क्या समझ में आया, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, जो तुमको समझ में आया बस सर, तुम ये बताओ। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। लाइसिस का मतलब ब्रेक करना, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे तुम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। करोगे, बैटरी के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। अब बताओ क्या कि जिस सॉल्यूशन का, जिस भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का तुमको क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना, उसके सॉल्यूशन को रख दो, यहाँ पे रख दिए, ये पूरा दिख रहा है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है सॉल्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही एक को सॉल्यूशन है तो सॉल्ट किस में टूट जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, कैटायंस और एनायंस में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑलवेज, ठीक है। एनोड पे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे, हर जगह यही होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। बोलो ये आया समझ में, पहले इतना पॉइंट आया समझ में सबको, आगे बढ़ते देखो। हाँ सर। तो हाँ, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब तुम बताओ एनोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है या निगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, इस बैटरी, इस सेटअप को देखो और बताओ, एनोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है या निगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, कैसा है ये, पॉजिटिवली चार्ज। हाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ एनायन किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हाँ। तो किधर जाएगा बताओ, किधर भागेगा एनायंस, एनायंस मतलब यहाँ पे खूब एनोड। सारा RCOO माइनस किधर भागेगा, इधर, दिखा। और जो केटायन है, केटायन कौन है, एक तो Na Na प्लस। प्लस और एक वाटर भी है, तो वाटर के अंदर क्या है तुम्हारा H प्लस प्रेजेंट है, तो H प्लस इधर भागेगा, हाँ। ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि क्यों एनायन एनोड की तरफ जाएगा, क्यों केटायन कैथोड की तरफ जाएगा, ये पहले हुआ क्लियर। तुम बोलोगे सर बैटरी का हाँ सर। पोलैरिटी चेंज करते तो नहीं करना है, ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, बैटरी का अगर पोलैरिटी तुम चेंज कर दिए ना तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो अलग अलग तो पढ़ेंगे हम लोग पूरा, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि देखो एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर कोई भी सॉल्यूशन डाल दो, तुम कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, डाल दो। अब उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दो, मेटल, मेटल का होता है, कोई भी तुम मेटल यूज कर सकते हो, जिंक कॉपर जनरली यूज किया जाता है, ठीक है, कोई भी मेटल तुम यूज कर लो। वहां पे क्या लगा दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये सेटअप हो गया कंप्लीट तुम्हारा। और ये ध्यान रखना कि एनोड कौन सा वाला, किसको बोलेंगे एनोड, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे एनोड, और जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे कैथोड, इतना सिंपल है। अब ध्यान से देखो, इस ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्टेड है एनोड से, दिख रहा है, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, यहाँ पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है किससे, कैथोड से। तो एनायन कहाँ जाता है, प्लस की तरफ, और कैटायन कहाँ जाता है, माइनस की तरफ, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, कैसा होता है ये, सॉरी, अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब बता दो तुम, एनोड पे हम किसको लिखे, कौन एनायन है यहाँ पे बताओ, ये तो एनायन है, और ये क्या है तुम्हारा कैटायन,
और साथ में ये भी ध्यान रखना कि वाटर भी होता है, ठीक है। चलो तो बताओ अब किसको लिखे हम यहाँ पे, कौन जाएगा? एनायन कौन है तुम्हारा? ऑक्सीडेशन, देखो कैथोड के ऊपर कौन रहेगा? एनायन, तो बना दिए एनायन को। अब इसका होगा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको हीट मारते हैं, ठीक है। हीट नहीं तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही तुम करंट सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, तो इस केस में क्या बनता है तुम्हारा, एक रेडिकल बन जाएगा। देखो ये बॉन्ड होता है यहाँ से यहाँ, और एक रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाता है यहाँ, ठीक है। सॉरी रुक जाओ, कहाँ गया ये, यहाँ रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखो ये माइनस है, ठीक है। अब बताओ इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बता सकते हो? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक माइनस हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यही हो गया ना, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन है, और 3 लोन पेयर है। अब जब तुम एनोड पे, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाएगा तो ये क्या बनता है? रेडिकल, ठीक है। बाकी तो है ही तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा तुम्हारा? फ्री रेडिकल, ठीक है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये बना रेडिकल, और साथ में क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन का निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नहीं बोलते क्या? तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर हो गया। एनोड का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर। अब आ जाओ कैथोड के ऊपर क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ? एनोड ये प्रोसेस आया समझ में? तो देखो इसके बाद ये जो बना, ध्यान से देखो, यहाँ जो बना है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रेडिकल यहाँ से यहाँ जाता है, ये रेडिकल यहाँ से यहाँ जाता है, ये बना लेता है CO2, ये बनेगा R डॉट प्लस CO2। तो यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो जाता है। अब बोलोगे सर ये CO2 गैस क्यों इवॉल्व कराया? ठीक है, क्योंकि देखो जिस भी रिएक्शन में गैसेस स्पीसीज बनता है, उस रिएक्शन में जो तुम्हारा एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बनता है, क्या बन गया? R डॉट प्लस CO2। अब ये मान लो स्टेप 1 था तुम्हारा, ठीक है। अब ये जो R डॉट बना, R डॉट और R डॉट कंबाइन करेगा, R डॉट प्लस R डॉट, ये दोनों कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर लेता है? R और R अल्केन बना देता है, ठीक है। ये बन गया R और R अल्केन, ये बन गया अल्केन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है तुम्हारा, एनोड हो गया, कैथोड के ऊपर। अब एट कैथोड लिखना है यहाँ पे। ये कौन सा है तुम्हारा? ये एनोड लिखे थे यहाँ, हाँ बोलो। एट कैथोड। सर वो ऊपर वाले में रेजोनेंस कैसे किया आपने? हाँ रुक जाओ बताते हैं, ठीक है। देखो तो कैथोड वाला देख लो, बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यहाँ पे रेजोनेंस कैसे किया? देखो यहाँ रेजोनेंस नहीं किया है, ये जो बॉन्ड है ना, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए क्या? देखो यहाँ पे रेजोनेंस लिखे है क्या? ये देखो एरो देखो मेरा, रेजोनेंस वाला एरो है क्या? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं हुआ। यहाँ बनता है R डॉट, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है रेडिकल, और ये बनाता है CO, ठीक है। देखो ये बॉन्ड एक लिया, ये R डॉट बनता है और साथ में बनता है CO। देखो मैकेनिज्म होता क्या है ना, रिएक्शन में ये जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं थ्रू मैकेनिज्म कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। बाकी तो बनता यही है, फिक्स है। इसके अलावा तुम जो भी प्रोडक्ट सोच रहे हो वो कभी नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट डिसाइडेड है कि ये बनेगा, हमको बस एक्सप्लेन करना है ये क्यों बनता है। तो ऐसा हो रहा होगा रिएक्शन में कि देखो रेडिकल यहाँ बन रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, तब CO2 बनेगा, तब इवॉल्व हो जाएगा CO2 गैस, और R डॉट एक बार बन गया तो R डॉट और R डॉट कंबाइन करके अल्केन बन जाएगा। अब देखो, अब दूसरा पोर्शन पे आते हैं इसका, कैथोड। कैथोड पे क्या है तुम्हारा? पानी है। कैथोड पे हमेशा ध्यान रखना क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब रिडक्शन जहां भी होगा, तो जहां पे भी रिडक्शन होता है वहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ प्रेजेंट होता है पानी, और वाटर प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? H+ आयन प्लस OH- आयन के फॉर्म में।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अटैक करता है किसके ऊपर, H+ के ऊपर अटैक कर देता है एक इलेक्ट्रॉन, और ये बना देता है H डॉट, और H डॉट मिलकर के क्या निकल जाता है, हाफ H2 गैस। तो देखो तुमको ध्यान रखना है क्या ये मैकेनिज्म याद रखना है। सबसे पहले भूल जाओ कि हम मैकेनिज्म बताया, तुमको याद क्या रखना है, वन लाइन। देखो क्या याद रखना है, यहां से आते हैं जो तुमको वन लाइन मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको वन लाइन मैकेनिज्म। अगर नहीं भी याद है तो परेशान मत हो, ठीक है, ये सब क्या किए हो नहीं किए हो। देखो वन लाइन मैकेनिज्म सीखो कि तुमको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखो कि तुम लिए अनायन लिए, बताओ एनायन कहाँ जाता है, एनोड के ऊपर, क्या बनाता है, आर डॉट, और यहां से निकल जाता है ये वाला जो पोर्शन है CO2, क्या निकल जाता है, बस इतना अगर तुमको याद है बहुत है। दूसरा देखो, दूसरा क्या याद होना चाहिए, केटायन। केटायन कौन है, H+ कहाँ जाता है, कैथोड पे, और ये कैथोड, सॉरी हाँ कैथोड पे गया, क्या बनता है ये H डॉट, और H डॉट किस में कन्वर्ट होता है, हाफ H2 में। इतना आया समझ में, बोलो ये अगर ये दो लाइन तुमको आ गया तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस दो लाइन से। यही दो लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये सब जो किए बस फील के लिए है, ठीक है। ये सब जो किए ना यहाँ पे पूरा लिखे हैं कि देखो ये होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, केटायन है एनायन है, केटायन कहाँ जाएगा तुम्हारा एनोड, कैथोड के ऊपर, एनायन कहाँ जाएगा एनोड के ऊपर, ये सब कुछ नहीं याद करना है तुमको। ऑर्गेनिक के अंदर बस इतना ही याद रखना है कि जो एनायन है, एनायन से जब क्या होगा, देखो ये वाला लाइन, एनायन कहाँ जाता है, एनोड के ऊपर, और एनोड पे क्या बनता है, CO2 बाहर आ जाता है। ये जो पूरा पार्ट है CO2 के फॉर्म में बाहर कर दो और बना दो R डॉट, ठीक है, ये बनता है फ्री रेडिकल, ये बना फ्री रेडिकल, और साथ में यहाँ पे क्या निकलता है, CO2 गैस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जब तुम कैथोड का बात करते हो कौन जाता है, H+ आयन, और क्या बनाता है, H2 गैस। ये दोनों लाइन अगर समझ आया हो तो बोलो, पहले ये दोनों लाइन किसको किसको समझ में आया बताओ, ये दोनों लाइन किसको किसको समझ में आया, हैंड रेज करो कि ये करना है अपने को, हैंड रेज करो सब जिसको जिसको समझ में आया। अच्छा ये प्रोडक्ट बनाने आया समझ में, देखो प्रोडक्ट नहीं मतलब मैकेनिज्म किसको आया समझ में, ये बताओ तुम, कोई मैकेनिज्म हमको एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पे किए क्या है। चलो पहले इसको नोट डाउन सर वो करो, दूसरा ठीक वाला है, एक बार बता दो बस, कैथोड वाला, कौन एट सा, कैथोड। हाँ कैथोड के ऊपर देखो वाटर है ना, वाटर का H+ आयन पे कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद बताओ H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, याद हो H+ के सर पास कितना इलेक्ट्रॉन है। सर वो हाँ बोलो, कैथोड पे Na+ क्यों नहीं गया? देखो वो स्ट्रॉन्ग आयंस, ठीक है, Na+ कैसा है तुम्हारे, देखो इसमें ना एक कंसेप्ट आता है, बता रहे हैं कि प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है, वो तुम पढ़ोगे बहुत डिटेल में यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, कि जब मान लो देखो यहाँ पे कंपटीशन होता है बिटवीन द केटायन और एनायन, कंपटीशन वहां बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि केटायन और एनायन, जैसे दो एनायन और दो केटायन आ गया तो पहले कौन जाता है, तो जिसका प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे तुम अभी के लिए याद रखो कि अगर सोडियम और हाइड्रोजन रहा तो पहले कौन जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, अभी के लिए बस ये ध्यान रखना। देखो जाने को दोनों जा सकता है, ठीक है, लेकिन पहले कौन जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये कहां से आता है, तो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एक पूरा थ्योरी है, उसको पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है, बट हम भी यहाँ बहुत कोशिश किए हैं कि तुमको इलेक्ट्रोलिसिस समझा दे। ये पूरा पार्ट तुम पढ़ोगे कहाँ पे, ये जो भी यहाँ पे बताया स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा था तो ये सब दोबारा से पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हाँ नोट डाउन कर लियो क्या तुम लोग यहाँ तक, सर वो सेकंड वाला एक बार बता दो ना, समझा नहीं नहीं सर, मेरे नोट को। डाउन नहीं किए सेकंड वाला सर, क्या, स्टार्टिंग से। लिखो नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कोई इसको, हम क्या समझाना चाहें इसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, बता सकते हो कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है।
अरे ट्राई करो, चलो समीक्षा उज्ज्वल बताओ। हाँ तुम लोग लिखो, जो नहीं लिखो लिखो, ठीक है, बताना नीचे करना होगा। तो समीक्षा उज्ज्वल बता सकते हो क्या सर? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? थोड़ा बहुत कुछ आया समझ में? चलो ये सेटअप के बारे में बताओ। चलो यहाँ देखो, जो सेटअप तुमको दिख रहा है वो बताओ बस, कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए है। क्या बोलो? वो सेटअप हाँ। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। हाँ, तो इसमें कौन क्या है बताओ पहले। दो क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होता है? मेटल का। हाँ, दो टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। दूसरा बताओ और क्या लगा हुआ है? और क्या बोलोगे? और हम्म उसमें सॉल्यूशन डाला है नहीं, NaCl पहले का। पहले 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 ये देखो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? एनोड से। और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो किससे कनेक्टेड है? वो पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तुम लोग करंट चैप्टर पढ़े हो। देखो ये अगर लंबा लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ ध्यान से देखो। और ये जो छोटा लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से कनेक्टेड है? कैथोड। दिखा? अरे क्या नाम है समीक्षा? हाँ। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, ये दिखा, ये नेगेटिव टर्मिनल दिखा। देखो कहाँ से कनेक्टेड है? कैथोड से कनेक्टेड है क्या? यहाँ देखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहाँ से कनेक्टेड है? एनोड से कनेक्टेड है, दिखा। ये पहले आया, सेटअप आया समझ में? हाँ। हाँ, उसके बाद क्या किए, जिस भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है उसको कहाँ रख दो? इसके अंदर नीचे बीकर में रख दिए। हाँ समझ आया तुमको? हाँ। उसके बाद क्या किए सर बताओ? सॉल्ट। सर नीचे करो ना थोड़ा। हाँ नीचे कर रहे हैं, और नीचे करें। हाँ सर बस हो गया। हाँ बताओ समीक्षा। चलो हाँ, वैदिक सर। बताओ। वैदिक कौन कर रहा है माइक? वैदिक बताओ। देखो इसको समझना इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं आ रहा है तो उतना परेशान मत होना, ठीक है? लिटरली बता रहे, क्योंकि आगे अभी बहुत 12th में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम पढ़ाते सब तो 1 महीना पढ़ाते, ठीक है? और जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे उसको काफी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है? देखना, वो बहुत लंबा चैप्टर है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ही पढ़ना है तुमको। इलेक्ट्रोलिसिस एक पार्ट है, बहुत मतलब कम से कम 3-4 दिन तो उसमें लग ही जाता है, कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मेटल्स को किस तरीके से प्योर से इम्प्योर बनाते हैं, ठीक है? कॉपर हो, सिल्वर हो, इन सब मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है? तो पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होना। और अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि कोई भी सॉल्ट का अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो उस केस में सॉल्ट का 2 पार्ट होता है, एक केटायन और एक एनायन। और एनायन कहाँ जाता है? एनोड के ऊपर। केटायन कहाँ जाता है? कैथोड के ऊपर। और एनायन एनोड के ऊपर जा रहा है, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये ध्यान रखना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये ध्यान रखना। और मैकेनिज्म याद नहीं करना है। मैकेनिज्म याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। मैकेनिज्म ना तो बोर्ड में पूछेगा, ना IIT में पूछेगा, ना जेईई मेंस में पूछेगा, लेकिन हाँ प्रोडक्ट जरूर पूछेगा कि CO2 कहाँ निकला। तो ये कैसे याद रहेगा तुमको? यहाँ तक लिख लियो, लिखो पहले से, लिख लो सर इसको। कर दीजिए नीचे। अरे ये क्या? सर नीचे करो, नीचे। और नीचे करे, यहाँ से क्या? एनोड से या कैथोड दिखाना है? हाँ सर कैथोड, एनोड से। कैथोड। एनोड से लिखो। देखो कोशिश करोगे, ये मैकेनिज्म टफ नहीं है, ठीक है? बहुत सिंपल है। CO2 हटाओ, रेडिकल बनाओ, सिंपल। यही किए ना एनोड पे।
और आर डॉट बना तो बस आर डॉट कंबाइन करके एल्केन बन जाएगा, खत्म बात। और नीचे करे, हाँ सर। लो लिखो अगला। अरे यार, सर 2 मिनट ऊपर करो ना, बस 2 मिनट। लो ये देखो NO। सर हो गया। तो नीचे करो ना।